ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में सुनिए शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिवार के व्रत की कथा। शनिवार के व्रत की कथा सुनने से शनि ग्रह से संबंधित सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और शनिदेव प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन नवग्रहों में इस बात पर परस्पर विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। आपस में सभी अपने आप को बड़ा मानते, इस कारण कोई निश्चय नहीं हो सका। तो सब इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप तो देवताओं के राजा हैं, आप इस बात का निर्णय करिए कि हम में से बड़ा कौन है। उनकी ऐसी बात सुनकर इंद्र घबरा गए और विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा। ऐसा विचार कर तथा अपने आप को आपत्ति से बचाने के लिए उन्होंने उन ग्रहों को पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया और कहा कि आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वे ही आपका निर्णय करेंगे। इंद्र द्वारा प्रेषित वे सब देवता पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने प्रश्न को उनके सम्मुख रखा। राजा विक्रमादित्य भी बड़ी चिंता में पड़े कि मैं किसे छोटा और किसे बड़ा बताऊं। जिसे ही छोटा बताऊंगा वही नाराज होगा। अतः राजा ने मुंह से ना कहने वाला एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को एक क्रम से रख दिया तथा सभी ग्रहों से अपने अपने आसनों पर बैठने के लिए कहा। जिसका आसन सबसे आगे वही बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, वह शनि देवता का आसन होता है। अतः शनि देवता ने सोचा कि मुझे सबसे छोटा बनाया गया है, इसलिए वे नाराज हो गए और अत्यंत क्रोध करते हुए बोले, राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते कि मुझ में कितना बल है। जबकि सूर्य एक राशि पर 1 माह, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध तथा शुक्र 1-1 माह तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं तो एक राशि पर 30 माह तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मुझसे दुखी रहते हैं। हे राजन, मेरे प्रभाव को कान खोलकर सुन लो कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तो वे वन को गमन कर गए और रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की और रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया। अतः राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, कारण कि अब तुम मेरे कूप का भाजन बन चुके हो। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए शनि देवता वहां से चले गए। देवता तो प्रसन्न होकर गए, परंतु शनि देवता क्रोधित होकर चले गए। अब तो राजा के ऊपर 7.5 आ गई तथा शनि देवता ही घोड़ों के सौदागर के रूप में विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी में गए और जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। फिर तो अश्वपाल सौदागर के पास जाकर घोड़े देखने लगा तो घोड़ों की नस्ल तथा उनका मूल्य देखकर और सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी कि वे स्वयं ही घोड़ों को आकर देखें। फिर तो राजा स्वयं घोड़ा देखने आए और एक घोड़े को चुनकर जैसे ही उस पर बैठे कि वह घोड़ा राजा को लेकर बड़ी तेजी से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद मार्ग ना जानने के कारण राजा जंगल में भटकने लगा। इस प्रकार भूख से पीड़ित भटकते हुए राजा को एक ग्वाला दिखाई पड़ा, जिसने राजा की प्रार्थना करने पर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर राजा ने ग्वाले से शहर जाने का मार्ग पूछा तो उसने बता दिया। तब राजा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उस ग्वाले को भेंट स्वरूप दे दी और स्वयं शहर की तरफ जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर गए तथा अपना नाम बीका बताया
तब सेठ ने उन्हें अच्छा आदमी समझकर जलपान इत्यादि कराया। भाग्य से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई, जिससे सेठ और भी प्रसन्न हुआ और भोजन करने के लिए बीका को अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने सेठ के घर में एक विचित्र बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा था, जिसे वह खूंटी निगल रही थी। भोजन करने के पश्चात सेठ जब हार लेने खूंटी पर गया तो उसे हार नहीं मिला। फिर सारे घर में हार की खोजबीन करी गई और सबने बीका को ही अपराधी ठहराया, क्योंकि बीका ही एक नया व्यक्ति था। सब उसे पकड़कर फौजदार के पास ले गए और कहने लगे कि यह आदमी देखने में तो भला लगता है, परंतु सेठ का ऐसा कहना है कि इसके अतिरिक्त और कोई घर में आया नहीं जो हार चुराता, अतः शंका तो इसी पर होती है। फिर तो राजा ने चोरी के अपराध में उसे चौरंगिया करने की आज्ञा दे दी। जल्लादों ने तुरंत बीका का हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया, जिससे उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई, क्योंकि हाथ पैर थे नहीं। यदि कोई दया करके उनके मुंह में पानी या रोटी डालता तो ही वे कुछ खा पाते, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते। इस प्रकार कष्ट सहते हुए बीका को बहुत दिन बीते कि एक तेली आकर उन्हें अपने घर ले गया और कोलू पर बैठा दिया और उससे बोला कि तुम इस पर बैठे बैठे केवल मुंह से बैलों को हाँकते रहो। इस प्रकार बीका का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बीका बहुत प्रसन्न हुआ तो वर्षा ऋतु के समय रात में सुंदर गाना गाने लगा, जिसे सुन उस नगरी की राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और दासी को इस बात का पता लगाने को भेजा कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। तो दासी घूमते घूमते तेली के घर में गई और वहां उसने देखा कि चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने आकर राजकुमारी को बताया कि तेली के घर में जो चौरंगिया रहता है वही इतना सुंदर गाना गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने यह निश्चय किया कि अब मैं चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल हुआ, परंतु राजकुमारी न उठी और न ही किसी से बोली। तो महारानी अपनी पुत्री को जगाने आई और उसके दुख का कारण पूछने लगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी चौरंगिया से विवाह करूंगी। जिसे सुनकर रानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई और बहुत उसे समझाने लगी, परंतु राजकुमारी नहीं मानी और अनशन व्रत का निश्चय किया। फिर जब राजा को खबर मिली कि राजकुमारी ने चौरंगिया से विवाह करने का निश्चय किया है, तो अपनी पुत्री के भाग्य के विषय में चिंता करते हुए उसे समझाने आए। राजा बोले, पुत्री, ये तुमने नादानी का हठ क्यों किया है? क्या तुम चौरंगिया से, जिसके हाथ पांव बिल्कुल है ही नहीं, विवाह करके सुखी रह सकोगी? क्या ये संभव है कि वह तुम्हें सुख देगा? अतः हे पुत्री, तुम ये व्यर्थ का हठ मत ठानो, इससे तुम्हें दुख होगा। तुम एक प्रतिष्ठित राजा की पुत्री हो, तुम्हारा विवाह भी राजकुल में होना चाहिए। मैं अभी समस्त देशों में तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव दूतों द्वारा भेजता हूँ तथा रूपवान राजकुमार के साथ विवाह करा देता हूँ। परंतु राजकुमारी ने राजा की बात को ठुकरा दिया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, पिताजी, अब आप मुझे अधिक ना समझाएं। यदि आप और कुछ कहिएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने अपनी इच्छा से एक बार जिस वर का वरण कर लिया है, यदि वह मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। राजकुमारी के ऐसे वचनों को सुन राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि जा, यदि तू चौरंगिया से विवाह करके स्वयं ही अपना भाग्य फोड़ना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। समझाने का जो कर्तव्य था वह मैंने कर दिया, अब आगे तुम जानो। राजकुमारी से ऐसा कहकर राजा ने उस तेली को बुलवाया कि जिसके घर में चौरंगिया रहता था, और बोला कि तुम्हारे घर में जो चौरंगिया रहता है, मैं उससे राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ, अतः विवाह की तैयारी करो। फिर तो तेली अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु राजा के समझाने पर उसने विवाह की तैयारी की और चौरंगिया से राजकुमारी का विवाह हो गया। रात्रि में चौरंगिया तथा राजकुमारी महल में सोए तो अर्धरात्रि के समय शनिदेव ने चौरंगिया को स्वप्न दिया और कहने लगे, राजन,
क्या अब भी मेरे प्रभाव को तुमने नहीं जाना कि मुझ में कितना बल है? तुम स्वयं ही देख लो कि तुमने मुझे छोटा बनाकर कितना फल पाया है। अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? तब राजा ने शनि देवता से क्षमा प्रार्थना की और कहने लगे, महाराज, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ तथा जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को मत दीजिए। फिर शनि देवता राजा विक्रमादित्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा से राजा के हाथ पांव पहले जैसे हो गए और पूर्णतः स्वस्थ एवं कांतिमान दिखने लगे। फिर तो जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने विक्रमादित्य को खूब स्वस्थ और सुंदर पाया तो बड़ी प्रसन्न हुई और आश्चर्य करती हुई पूछने लगी। तो राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये वृत्तांत सुन सब लोग राजा विक्रमादित्य की और राजकुमारी की खूब प्रशंसा और आदर करने लगे। जब सेठ को ये बात मालूम हुई तो वह आया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, महाराज, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए और मेरे यहाँ चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करिए। ऐसा कहकर वह राजा को लिवाकर अपने घर गया और अनेक प्रकार के सुमधुर मिष्ठान तथा व्यंजन बनवाए और उच्च आसन देकर भोजन कराया। उसी समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी अब वही खूंटी हार उगल रही है। तब राजा ने सबको दिखाया और कहा कि अब आप देख लीजिए, पहले मेरे ऊपर शनि का प्रकोप था जिसके कारण यह खूंटी हार निगल गई थी, परंतु अब प्रकोप हट गया अतः खूंटी हार उगल रही है। जिसे देख सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और उनके मस्तक लज्जा से नीचे झुक गए, क्योंकि उन्होंने राजा को हार की चोरी लगाई थी। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने राजा को अपना जामाता बनाना चाहा और अपनी कन्या श्री कुंवरी का विवाह राजा से करा दिया और साथ ही दहेज में बहुत सारा धन दिया। इस प्रकार सुखपूर्वक उस नगर में रहते हुए राजा को अपनी राजधानी उज्जैन की याद आई और वे अपनी दोनों पत्नियों और उनके साथ मिले हुए दहेज को लेकर चल पड़े। जब उज्जैन निवासियों ने अपने राजा के आगमन का समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुए और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगे। इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने भवन में पधारे। फिर तो सारे शहर में बड़ी खुशियां मनाई गई और रात्रि में दीपक जलाए गए। राजा ने सारे शहर में शनिदेव की महिमा का गुणगान करवाया और कहा कि शनिदेव सब ग्रहों में बड़े हैं। सब लोग शनि देवता की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डाला करें, जिससे शनिदेव प्रसन्न हो। जो भी मनुष्य इस कथा का पठन पाठन या श्रवण करता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए शनिदेव की जय। और अब सुनिए शनिदेव और माता लक्ष्मी की कथा। एक राजा था, उसने अपने राज्य में ये घोषणा की कि दूर दूर से सौदागर बाजार में माल बेचने आए और जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हुए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी जाते और उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया और ऐसे करके संध्या हो गई। संध्या के समय जब राज्य के कर्मचारियों ने देखा कि एक लोहार की मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी तो उन्होंने उस लोहार को उचित मूल्य देकर उस मूर्ति को खरीद लिया और राजा के पास लेकर आए। राजा ने उसे आदर से अपने घर में रखा। शनिदेव के घर आ जाने पर घर में रहने वाले अनेक देवी देवता बड़े रुष्ट हुए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजमयी स्त्री को घर से निकलते देखा तो उससे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में अब शनि का वास है, अतः मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो राजा ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। कुछ समय के बाद एक देव पुरुष भी घर से बाहर जाने लगा तो राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला,
मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहीं मैं रहता हूँ। जब लक्ष्मी यहाँ नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वह भी चला गया तो राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे एक ही रात में धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य सभी एक एक करके चले गए। राजा ने किसी से भी रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं सत्य हूँ। जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं होता वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिरकर कहने लगे, महाराज आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर ही तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है। आपको न छोड़ा है और न छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य वहीं पर रुक गए। महल के बाहर सभी सत्य का इंतजार कर रहे थे। जब सत्य नहीं आए तो ऐसा देखकर धर्म बोला कि मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूं। अब तो धर्म के पीछे पीछे दया, धैर्य, क्षमा, वैभव और लक्ष्मी सभी लौट आए और कहने लगे कि जहां सत्य है वहीं पर हम सबका निवास है। राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। हमने तुम्हारे जैसा राजा अभी तक नहीं देखा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य के प्रेमी हो तुम। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी और शनि एक ही स्थान पर रहने लगे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। शनि देव की आरती। जय श्री शनि देवा स्वामी, जय श्री शनि देवा। सब में आप शिरोमणि, मानत सब देवा। ओम जय श्री शनि देवा। सभी ग्रहों में बढ़कर महिमा अति भारी, सूरज पुत्र कहायो मानत संसारी। जय जय श्री शनि देवा। क्रोध दशा भुगताओ, छार छार करता राजी हो भुगताओ। सब ही दुख हरता, जय जय श्री शनि देवा। विक्रमादित्य राजा ने भूल करी भारी, साढ़े साती भुगताई करदानी ख्वारी। जय जय श्री शनि देवा। सब में आप प्रबल हो, महिमा अस भारी। धन संपत्ति सुख देवो, कर दो सुख हारी। जय जय श्री शनि देवा। शनिवार है वार आपका, पूजत नर नारी। दान मान बहु करते, प्रेम सहित भारी। जय जय श्री शनि देवा। शनि देव की आरती जो कोई नर गावे, कहत पुनीत भगवत दया वही पावे। जय जय श्री शनि देवा।